हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 22 को कवर करेंगे, जो हमारा स्पार्क क्वालिफिकेशन का बुक है उससे। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए अणु ऊर्जा से। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट राजस्थान में स्थित है, जो एक अणु ऊर्जा से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हसदेव। भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसका स्थापना की गई थी 1968 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना 1968 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, पिदिरुतलगाला डैश की एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेपाल। नेक्स्ट है, किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1978। निम्न में से कौन पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट हैं। तो पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट हैं दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें मैरी कॉम की, तो मैरी कॉम का संबंध किससे है। मुक्केबाजी से। यशस्वी जायसवाल एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। और नंगोम बाला देवी का संबंध फुटबॉल से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था। तो ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। इसलिए हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को, ध्यान रखिएगा, ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2011 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो इसका वर्णन है भाग 3 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। इसे देखिए, मौलिक अधिकार में आ जो है 3 जैसा लिखा हुआ है, तो 3 हो जाएगा, मतलब भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में वर्णित है भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में नागरिकता है। और भाग 4 में DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। और भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता। तो ये जीता था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में खेतरी कॉपर बेल्ट स्थित है। तो ये स्थित है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। तो असम में स्थित है कार्बी आंगलोंग पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़े हुए है, डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है। आपने गौर किया होगा कि श्रीलंका का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें देखे होंगे कि एक शेर का चित्र अंकित रहता है, जो अपने दाहिने पैर में लिया हुआ रहता है तलवार, दाहिने पंजे में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय ध्वज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इमेज देखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात के नर्मदा जिला में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है वर्णाली नदी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था। आंसर ऑप्शन नंबर बी किंग राजवंश। नेक्स्ट है, बिहार एकमात्र उत्पादक है
तो बिहार एकमात्र उत्पादक है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाइराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य बिहार है। अगला है बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। और WTO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को, ये भी ध्यान रखिएगा, 1995। नेक्स्ट है, चौरी चौरा विख्यात है। तो ये आप सब जानते होंगे, चौरी चौरा का कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, जो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है ऑप्शन में। स्वतंत्रता संग्राम से शुरुआत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार विख्यात है। तो आप सब बिहार में रहते होंगे तो जानते होंगे कि उत्तर बिहार का जो क्षेत्र है वो बाढ़ग्रस्त हमेशा रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़ग्रस्त से। नेक्स्ट है, बम्बई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी सर हेनरी कॉटन ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून वर्ष डैश में पास किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1930 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मेजनी व गैरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र वीर सावरकर। नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? तो ये संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी को। अगला है, अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु अल्फ्रेड पार्क में हुआ था, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, जब उसका नाम प्रयागराज हो गया। नेक्स्ट है, किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये मुगल वंश से संबंधित है। वंशों का क्रम, शासकों का क्रम, मुगल वंश के शासक पहले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये सभी मुख्य शासक थे, इसके बाद सब कोई काम के नहीं थे, मुख्य रूप से यही शासक थे। अगला है, डैश में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा। बोल रहा है कि शाहजहां जो है मुगल सिंहासन पर कब बैठा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 1628 ईस्वी में शाहजहां ने मुगल सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरती साहा। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ध्यान रखिएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? प्रथम कानून मंत्री थे BR अम्बेडकर। अगला है, क्वेश्चन है हमारा, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज, जो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, 4 आर्य सत्य किसका साहित्य है? 4 आर्य साहित्य है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन के द्वारा 76 में। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला है यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और WTO, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें आ ही चुका है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, जिसे विश्व व्यापार संगठन भी कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति सिद्धांततः तब उत्पन्न होती है जब, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। नेक्स्ट है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क सूर्य मंदिर विख्यात है, जो उड़ीसा में है। और बोलेगा ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है, सॉरी कौन सा देश विख्यात है? तो म्यांमार हो जाएगा। ब्लैक पैगोडा देश बोलेगा तो म्यांमार, और मंदिर बोलेगा तो कोणार्क मंदिर। एक 7 पैगोडा आता है तो 7 पैगोडा बोलेगा तो महाबलीपुरम मंदिर। समझ गए? अगला क्वेश्चन है विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसका है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईसाई धर्म। अगला है मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8 थी, जो ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ है, इसे ऑप्शन सी को सुधार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में अनुसूची है 12 गो, अनुच्छेद पूछेगा तो क्वेश्चन बोलेगा कि मूल संविधान में कितनी अनुच्छेद थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 395। अनुसूची 8 और अनुसूची 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान अनुसूची की संख्या 12 है। वर्तमान बोलेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य समझा जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 दिन। 60 दिन के अंदर कोई अगर उपस्थित रहता है अनुपस्थित तो उसे अयोग्य समझा जाता है लोकसभा में। अगला है विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीनी। नेक्स्ट है चीनी सभ्यता। अगला है साइंस का क्वेश्चन आ गया है। किस तरह की फाइल में .png एक्सटेंशन होता है? तो इमेज फाइल में PNG होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हैलोजन तत्व नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलेनियम। नेक्स्ट है निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, कर्नेल। नेक्स्ट है क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप डैश का विस्थापन होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को विस्थापन होता है, हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। अगला है किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी। सभी को स्वीकार कर सकते हैं, AB सभी को डोनेट कर सकता है। ओ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, AB। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तथा वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका एक फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, ½ mv²। ½ mv² होता है। तो क्या बोल रहा है, वेग को आधा कर दिया जाए, तो वेग को आधा कर दिया जाए और द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, तो संवेग कितना हो जाएगा, 2 काट दीजिए तो हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट है किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है होलोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक मोटर बोट 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक स्थिर गति से जा रही है। यदि बोट की मोटर का जल प्रतिरोध 5000 न्यूटन है तो इंजन की पावर ज्ञात कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो 36 को पहले आप मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा,
मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, तो 18 दूने 36 हो जाएगा, 5 दूने 10 और इसे 5000 से न्यूटन से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 50,000। जो ऑप्शन नंबर 50,000 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 5 गुना जितना 0 है 10 के पावर उतना कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 5 गुना 10 के पावर 4 वाट। अगला है दो असमान द्रव्यमान समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक संवेग। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है तो उसका भार चांद पर क्या होगा। चांद पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 गुना होता है, तो इसका 1/6 गुना कर दीजिए। 1/6, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, तो 100 मतलब 100 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 100 न्यूटन। नेक्स्ट है 0.002 किलोग्राम द्रव्यमान के गोले को 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप द्वारा फायर किया जाता है। यदि गोले का नलमुख वेग मजल स्पीड 80 मीटर प्रति सेकंड है तो तोप की रिकॉइल स्पीड क्या है। तो इसका एक फार्मूला होता है mv = mv। इस पर वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे ये 100 है तो 0.02 गुना 80 = 100 गुना v। इसको काट दीजिए, क्या आ जाएगा 2 0 से एक 0 से एक 0 इधर ख़त्म हो जाएगा। बचेगा हमारा उधर जाकर, उधर बचेगा 16/1000, तो हो जाएगा 0.016 मीटर प्रति सेकंड। इसको सेंटीमीटर में बदलिएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है किलोबाइट बराबर होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1024 बाइट। नेक्स्ट है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी H2SO4। इसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को ध्यान रखिएगा। किस अणु में बंधन कोण सर्वाधिक है। तो बंधन कोण सर्वाधिक हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में। नेक्स्ट है गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे हम आराम महसूस करते हैं क्योंकि पंखा हवा को गति में लाता है जिससे पसीने की बाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। जब बढ़ती है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 वाट पर होता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी बीटा किरण, अल्फा किरण और गामा किरण तीनों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। सबसे भारी धातु है हमारा यूरेनियम। अगला है हास्य गैस क्या है। हास्य गैस का फॉर्मूला होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। किस में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो ये कौन सा रोग है। ये रोग है क्षय रोग, जिसे आप टीबी भी कहते हैं। अगला है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं। तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट है